सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोर स्कैन लोन एप्लीकेशन के बारे में। और इस एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जरूर नजर आएगी, जिसमें एप्लीकेशन क्लेम कर रही है कि यहां पर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा सिर्फ आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के बिहाफ पर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 2 साल तक का आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा ईएमआई पे करने के लिए। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन की रियलिटी को समझने वाले हैं कि क्या एप्लीकेशन वाकई में आपको लोन देगी। देखिए, अगर तो यहाँ पर लोन मिलता हुआ तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे लोन पाने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बट अगर यहाँ पे ये एप्लीकेशन किसी तरीके का भी अगर कोई भी स्कैम कर रही हुई तो गाइस वो स्कैम हम यहाँ पे रिवील करेंगे। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ वीडियो को आपने कंप्लीट देखना, कोई पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पर आपको 3,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है सिर्फ आपकी बेसिक सी प्रोफाइल पर। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एप्लीकेशन आरबीआई एंड एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है दोस्तों, हमारी तरफ से बिल्कुल ट्रस्टेड है। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज वहीं से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्कोर स्कैन लोन एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के अभी तक 1 लाख से ज्यादा ऑलरेडी डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। एंड जब हम इस एप्लीकेशन के अबाउट दिस ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कहीं भी नहीं बताया जाता कि ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। बट जब आप इनकी एडवर्टाइजमेंट चेक करते हैं, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट में यहां पर दिखाया गया है कि यहां पर लोन अप्रूवल इन 5 मिनट्स, पर्सनल लोन फ्रॉम 50,000 से लेके 55 लाख। मतलब एडवर्टाइजमेंट में तो आपको दिखा दिया कि यहां पर आपको लोन दिया जाएगा, और जब आप यहां पे इंस्टॉल एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर पहुंच जाते हैं। तो प्ले स्टोर पे जैसे हम पहुंच के अबाउट दिस ऐप पर चेक करते हैं तो यहां पर आपको कहीं भी लोन की डिटेल्स नहीं देखने को मिलती। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइम प्ले स्टोर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है लोन एप्लीकेशंस को लेकर, और जितने भी न्यू लोन एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको ज्यादातर वो रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए आजकल जो सी लोन एप्लीकेशंस है अपना भेस बदलकर प्ले स्टोर पर आ रही हैं, जिससे कि प्ले स्टोर को पता ही ना चल सके कि वो एप्लीकेशन लोन देती है, और ये एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर को धोखा दे रही है। तो गाइस अगर हम इस एप्लीकेशन की सच्चाई की बात करें तो गाइस हमने इस एप्लीकेशन को खुद डाउनलोड भी करके देखा। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये एप्लीकेशन एक फेक लोन एप्लीकेशन है। जी हमसे ये एप्लीकेशन आपसे बड़े तगड़े लेवल का यहाँ पे स्कैम करेगी, जिसमें आपका डाटा भी हैक कर लेगी, उसके बाद आपको हैरेसमेंट और ब्लैकमेल भी करेगी। और इनके स्कैम को पकड़ने का पहला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं। इनके एडवर्टाइजमेंट में तो दिखा रहे हैं कि आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जब आप इनके अबाउट दिस एप्लीकेशन में चेक कर रहे हैं तो कहीं पर भी आपको लोन की डिटेल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो ये भी एक यहाँ पे स्कैम का हिस्सा है, क्योंकि जितने भी स्कैमर्स होंगे अपनी रियलिटी को छिपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर प्ले स्टोर को पता चल गया तो वो इनको तुरंत ही वहां से रिमूव कर देगा। सो गाइस आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचना है। बाकी गाइस जो लोग अगर इनके स्कैम में ऑलरेडी यहाँ पे पड़ चुके हैं तो गाइस चिंता करने की यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को जानबूझकर डाउनलोड करते हैं सिर्फ इन्हें लूटने के लिए, जो कि अच्छी बात भी है। और गाइस मैं भी आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस है ना, जो कि आपको बिना बताए लोन की अमाउंट सेंड करते हैं, उसके बाद अगर आपको 7 दिन का टाइम पीरियड देते हैं या 10 दिन का टाइम पीरियड देते हैं, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, तो उस केस में आपने उस फर्जी लोन एप्लीकेशन का एक भी पैसा रिटर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो लोग अगर इन्हें जानबूझ के डाउनलोड करना चाहते हैं, इन्हें लूटना चाहते हैं, तो लूटने का भी एक तरीका होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले तो हम इनके स्कैम के बारे में समझेंगे, उसके बाद इनको लूटने का तरीका बताऊंगा, और तीसरा जो लोग अगर यहाँ पे गलती से इनके स्कैम में पड़ चुके हैं ना, अगर आपको बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो उससे बचने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। सो गाइस अगर हम इनके स्कैम की बात करें तो स्कैम में क्या होगा, ये एप्लीकेशन आपको बिना बताए एक लोन की अमाउंट सेंड करेगी। उसके बाद जब आप इनके एप्लीकेशन चेक करेंगे, एप्लीकेशन में आपको एक टाइम पीरियड देखने को मिलेगा 7 दिन या 10 दिन। एग्जांपल के लिए अगर इस एप्लीकेशन ने आपको 2,000 का लोन दिया तो 2,000 के बदले में आपको 4 या 5,000 रुपए देने पड़ेंगे 7 दिन में। और गाइस इस एप्लीकेशन ने आपका यहाँ पे डाटा भी हैक कर लिया है, जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अब इनके पास यहाँ पे पहुंच चुकी है, और अब उसके बिहाफ पर अब आपको ब्लैकमेल भी करेंगे। देखिए एक साइड तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि आपको किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों का पैसा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी आपको कहूंगा इस फर्जी लोन एप्लीकेशन में आपको पैसा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये मेरी बात सुनकर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल भी जरूर होगा कि अगर हमने इनके पैसे नहीं दिए और अगर इन्होंने हमारा सिबिल स्कोर डाउन कर दिया, या हम पे कोई अगर लीगल एक्शन हो गया, या अगर इनके एजेंट घर आ गए, तो गाइस बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एप्लीकेशन ना ही
आरबीआई से रजिस्टर्ड है और ना ही एनबीएफसी से। इसके अलावा अगर ये एप्लीकेशन आपको किसी तरीके का भी कोई भी नोटिस भेजते हैं ना, तो आपने उसी टाइम समझ लेना आपको यहाँ पे फेक नोटिस बनाकर भेजे जा रहे हैं, यानी कि आपको कंप्लीटली यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके बाद जा चुके हैं, तो अब आपको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? आपकी फोटोज वगैरह को यहाँ पे मिसयूज करेंगे। कौन सी फोटोज? जो सी यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस आपकी हमने सेल्फी अपलोड की होगी ना, उसका यहाँ पे मिसयूज करेंगे। कैसे मिसयूज करेंगे? आपकी फोटोज को कहीं ना कहीं ऐसी वही जगह लगा देंगे और लिख देंगे ये बंदा ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी आपके खिलाफ ऐसा वैसा लिख देंगे। और लिखने के बाद व्हाट्सएप पर सबसे पहले आपको मैसेज करेंगे, जिसमें आपको कहा जाए कि अगर आप हमारे पैसे नहीं दोगे तो हमें सब कुछ वायरल कर देंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। जिसे देखकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत ही इनका यहाँ पे पैसा देते हैं, जो कि यहाँ पर आपने इनको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। देखिए, अगर आपने इनको एक बार पैसा दे दिया ना, तो हर बार आप इन्हें यहाँ पे पैसा देते रह जाएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अगर आपने इनको एक बार पैसा दिया तो ये क्या करेंगे, 1 या 2 दिन बाद फिर से आपको दोबारा कॉल्स करेंगे, जिसमें आपको कहेंगे कि हमारे पैसे रिटर्न कीजिए। बट एक्चुअल में तो आप इनके पैसे दे चुके हैं, फिर भी आपकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। जितने मर्जी स्क्रीनशॉट भेज लेना, कोई भी प्रूफ भेज लेना, आपकी बातों को विश्वास नहीं करेंगे। फिर से आपको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, आप फिर से इनका पैसा दे देंगे, फिर से आपको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, फिर पैसे दे देंगे। तो क्या आप इनको हर बार पैसा ही देते रहेंगे? नहीं दोस्तों, तभी आपको मना कर रहा हूं, इनको पैसे देने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो गाइस अब हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। जो लोग अगर इनके स्कैम में गलती से फंस चुके हैं, मतलब जो लोग जानबूझ के इसे डाउनलोड करेंगे, उसका मैं आपको तरीका आगे जाके बताऊंगा। बट सबसे पहले जो लोग अगर इनके गलती से इनके स्कैम में पड़ चुके हैं ना, उसका सॉल्यूशन समझ लो। तो इसके लिए गाइस आपने क्या करना है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अवेयर कर देना अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को। मेरे कहने का मतलब है, आपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगा लेना, जिसमें आपने बताना है कि मेरा फोन हैक हो चुका है, मैंने गलती से एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, उस एप्लीकेशन ने मेरा सारा डाटा हैक कर लिया और अब वो एप्लीकेशन मेरे को ब्लैकमेल कर रही है और हैरेसमेंट कर रही है और मुझसे पैसे की डिमांड की जा रही है। तो ये स्टेटस आपने लगा लेना है। जिसके बाद क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले हैं, जब वो स्टेटस देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपके साथ यहाँ पे स्कैम हो चुका है। और अगर ये फर्जी लोन के एजेंट्स अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे, उन्हें कॉल्स करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को तो पता होगा, तो वो उनकी बातों को वहां पे इग्नोर करेंगे, यानी कि आपकी आधी प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये फर्जी एप्लीकेशन अगर आपको बार बार कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तो गाइस आपने एक ही काम करना है, इनकी कॉल्स को उठाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मैसेज करते हैं, उनको बेफिक्र होकर ब्लॉक करते रहिए। सो गाइस यही एक छोटा सा इसका सॉल्यूशन रहेगा, इसके अलावा कोई यहाँ पे बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। बस गाइस यहाँ पर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, आपने उनको जरूर यहाँ पे अवेयर करके रखना है। ये बहुत जरूरी यहाँ पे स्टेप रहेगा। देखिए, अगर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को अवेयर नहीं करेंगे, यानी कि उन्हें नहीं बता के रखेंगे, तो शायद आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर ये फर्जी एजेंट्स डायरेक्टली अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में चले गए और अगर आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को नहीं बताया हुआ, तो वो कुछ भी झूठी कहानी आपके खिलाफ बनाएंगे ना, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले सच मान लेंगे, तब आपको शायद इंसल्ट भी फील हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं, सबसे पहले ही अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को यहां पर अवेयर करके रखना। तो गाइस ये था यहां पे इससे बचने का यहां पे सॉल्यूशन। तीसरा गाइस अब हम समझ लेते हैं इन फर्जी एप्लीकेशन वालों को लूटने का सही तरीका क्या है। देखिए गाइस, वैसे तो मैं आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करता कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि गाइस इसमें आपका डाटा थेफ्ट होने का रिस्क रहता है। बट फिर भी अगर आप इन एप्लीकेशन को जानबूझकर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो गाइस आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है बिल्कुल खाली होनी चाहिए, उसमें आपका कोई भी रियल कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपकी फोटो गैलरी बिल्कुल खाली होनी चाहिए, कोई भी उसमें आपकी पर्सनल फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए। और तीसरा गाइस, जो यहाँ पर आप अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे ना, रियल आपका फेस नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी आप फेस यहाँ पे सेल्फी देंगे ना, अपने फेस में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस करके ही सेल्फी अपलोड करना, जिससे कि आपकी रियल इमेज उनके पास ना जा सके। और इसके बाद जब आपको लोन मिल जाएगा, उसके बाद आपको इनकी रीपेमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी गाइस, जब कभी आप किसी भी रियल और जेन्युइन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं ना, तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपने उन एप्लीकेशन लोन की ईएमआई पे करनी है, टाइम टू टाइम करने हैं। क्योंकि जो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस होती है ना, आपका सिविल स्कोर भी डाउन कर सकती है, आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं, जितनी भी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है आपने उनकी पेमेंट करनी है और टाइम टू टाइम करनी है। बट फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों के केस में आपको एक भी पैसा उनका रिटर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों, हो सके हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि लोगों को इनके स्कैम के बारे में अवेयरनेस हो सके। बाकी गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए ना, तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना और साथ में देखिए बेल आइकन को भी, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक बटन को जरूर दबाना। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।